70 के दशक की बेहद नामचीन और महंगी एक्ट्रेस हुआ करती थी परवीन बाबी। अगर आज वो जीवित होती तो 70 साल की होती। 4 अप्रैल 1964 को परवीन बाबी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। परवीन बाबी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और शादी के 16 साल बाद उनका जन्म हुआ था। परवीन बाबी का निधन सिर्फ 50 साल की उम्र में हो गया था। उनको डायबिटीज़ और गैंग्रीन जैसी बीमारी थी, जिसकी वजह से उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। परवीन बाबी को एक मानसिक बीमारी भी थी, स्किज़ोफ्रेनिया की, जिसकी वजह से वो अपने साथ किसी को रहने नहीं देती थी। यहाँ तक कि नौकर भी उनके घर में नहीं रहा करते थे। परवीन बाबी बिल्कुल अकेली रहती थी। एक बार कोई उनके घर पे गया था, कोई उनकी जान पहचान का पत्रकार, और वहाँ पर कहा जा रहा था कि उनके घर से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी, क्योंकि कोई उनके पास हाउस हेल्प नहीं था। उनके किचन में जो है सामान बहुत बिखरा हुआ था और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती थी, किसी को घर में घुसने नहीं देती थी। उनको ऐसा हमेशा लगता था कि कोई भी शख्स उनके साथ रहेगा तो वो उनकी हत्या कर देगा। सबको पता है कि परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन तक पर केस करवा दिया था, बिल गेट्स पर उन्होंने केस करवा दिया था, बहुत सारे लोगों का नाम उन्होंने FIR में दर्ज करवाया था। बाद में वो सारे केस जो है निरस्त कर दिए गए थे। परवीन बाबी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं। और परवीन बाबी का जब निधन हुआ था तो 3 दिन तक उनकी लाश उनके अपार्टमेंट में सड़ती रही थी। बहुत दिनों तक दूध, अखबार और ब्रेड के पैकेट जब उनके घर के बाहर पड़े रहे तो लोगों ने सोचा कि वो क्यों नहीं उठा रही। वहीं उनके घर के अंदर से बदबू भी आ रही थी। तो आपको ये बताएं कि ये हादसा जो है ये 20 जनवरी को उनका निधन हुआ था, लेकिन 22 जनवरी को जो है पुलिस बुलाया गया। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा अंदर परवीन बाबी की लाश पड़ी थी, घर से महक आ रही थी। और जब उनका निधन हुआ तो अंतिम संस्कार के लिए भी कोई रिश्तेदार सामने नहीं आया। जुहू के एक फ्लैट में परवीन बाबी रहती थी। रिवेरा अपार्टमेंट उनका था और 7वीं मंजिल पे उनका फ्लैट था। करीब 2300 स्क्वायर फीट में उनका एक बड़ा सा फ्लैट था और ये एक टेरेस फ्लैट था, तो जगह भी काफ़ी थी। और कहा जाता है कि परवीन बाबी जब तक जीती रहीं तब तक उनको देखने कोई नहीं आया, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो उनकी संपत्ति को लेने के लिए बहुत सारे रिश्तेदार सामने आए और उनकी जो प्रॉपर्टी का केस है वो अदालत तक में गया। और फिर मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि परवीन बाबी की संपत्ति किसके पास जाएगी। ये किस्सा हम आपको बताएंगे, परवीन बाबी अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ के गई थी और उनकी संपत्ति किसको दी गई। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताएं कि मुंबई में उनका जो फ्लैट था उसकी कीमत जो है 15 करोड़ रुपए की थी जब उनका निधन हुआ था। अब तो उसकी कीमत और बढ़ गई होगी। लेकिन आपको बताएं कि परवीन बाबी के फ्लैट को न तो कभी कोई किराएदार मिलता था जल्दी और न ही कोई खरीदार मिला। आज तक जो है इस फ्लैट का खरीदार नहीं मिला। ये फ्लैट जो है परवीन बाबी ट्रस्ट के नाम है और कभी कभार कोई किराएदार आया, लेकिन वो किराएदार भी बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाया उस घर में। तो परवीन बाबी के घर में जब भी कोई किराएदार घर लेने जाता है और वहाँ पर घर के आगे जब वो बोर्ड देखता है परवीन बाबी का, तो लोग जो है उस घर में रहना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि परवीन बाबी जो है करीब 3 दिनों तक उनकी लाश सड़ती रही थी। उस घर में ही वो तमाम तरह की बीमारियों की शिकार हुई थी। तो लोग को कहीं ना कहीं उस घर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं आते और ज़्यादातर किराएदार जो हैं वो आते हैं, देख करके चले जाते हैं। 2022 में भी ऐसी खबर आई थी कि परवीन बाबी के फ्लैट के लिए कोई किराएदार नहीं मिल रहा, लंबे समय से उनका फ्लैट खाली पड़ा है। और जो ट्रस्ट है परवीन बाबी ट्रस्ट, वो चाह रहा था कि फ्लैट को जो है किराए पे चढ़ा दिया जाए, ताकि परवीन बाबी की जो संपत्ति है, जिससे बाबी वंश के गरीबों को जो है गुजारा भत्ता दिया जाता है, अनाथालयों में पैसे दिए जाते थे ताकि कुछ पैसे आए। लेकिन उनके फ्लैट को कोई किराएदार नहीं मिल रहा और लोग जो हैं नहीं जाना चाहते उस फ्लैट में रहने के लिए। आपको बता दें कि 20 जनवरी 2005 को परवीन बाबी का निधन हुआ था और उनके निधन के बाद से ही आपको बताएं कि उनका फ्लैट खाली ही रहा। आपको हम बताएंगे कि परवीन बाबी जो हैं बहुत रईस परिवार से थी। उनके पिता की गुजरात में रियासत थी और जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी तब उनका रिश्ता जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के एक पायलट से तय हुआ था। लेकिन उसी दौरान भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया था और परवीन बाबी की सगाई टूट गई थी। उसके बाद वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तभी फिर जो है उनको फिल्मों के ऑफर आने लगे, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश दिखती थी और उन्होंने फिर बॉलीवुड का रुख किया। सबको पता है कि परवीन बाबी के आते ही बॉलीवुड को एक बहुत ही स्टाइलिश हीरोइन मिली।
ऐसी हीरोइन मिली जिसने हिंदी फिल्मों की हीरोइन की परिभाषा बदल दी, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, जो ऐसे कपड़े पहनती थी जो बहुत बोल्ड और बिंदास हुआ करते थे। और आमतौर पे जब परवीन बाबी और उनके साथ की जीनत अमान जैसी एक्ट्रेसेस आई तो बॉलीवुड फिल्मों की जो उस दौर की हीरोइन थी वो बहुत ही बोल्ड बिंदास हो गई थी। और परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन के साथ ढेर सारी फिल्में की। इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता था और इन दोनों को जो है साथ में फिल्मी पर्दे पर देखना लोग पसंद करते थे। दोनों ने करीब 7-8 फिल्मों में साथ काम किया और ज़्यादातर फिल्में जो है दोनों की हिट रही। अब बात करते हैं परवीन बाबी अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गई। आपको ये बताएं कि जब 22 जनवरी को परवीन बाबी की डेड बॉडी रिकवर हुई तो उस समय उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था, कोई परिवार का सदस्य सामने नहीं आया। तो महेश भट्ट, जिनके साथ कभी परवीन बाबी के रिश्ते थे, वो पहुंचे। इसके अलावा उस समय जो है परवीन बाबी के रिश्ते कभी कबीर बेदी से भी थे, वो भी उनके अंतिम संस्कार पर पहुंचे। और डैनी, जो कि बॉलीवुड में बहुत बड़े विलेन रहे, वो भी जो है परवीन बाबी के अंतिम संस्कार पर पहुंचे। और इन तीनों के साथ कभी परवीन बाबी के रिश्ते थे। इन तीनों ने परवीन बाबी को मिट्टी दी। चलिए अब आपको बताते हैं कि परवीन बाबी अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गई थी और उनकी संपत्ति का क्या हुआ। परवीन बाबी जब तक जिंदा थीं उनके रिश्तेदार जो हैं कभी उनकी खोज खबर के लिए नहीं आए, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो उनके बहुत से रिश्तेदार सामने आए और इसके बाद परवीन बाबी की जो संपत्ति का जो विवाद है ये कोर्ट में चला गया। आपको ये बताया कि आज से 7 साल पहले जो है कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और ये केस जो है 2005 से ही चला आ रहा था। तो कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके मुताबिक परवीन बॉबी की संपत्ति के 30 हिस्से हुए, जिसमें से 70% बॉबी वंश के गरीबों के लिए गया। जी हाँ, परवीन बाबी गुजरात के बॉबी वंश के मुसलमान परिवार से थी। 10% जो है ईसाई बच्चों के नाम उन्होंने किया, क्योंकि ये कहा जाता है कि परवीन बाबी जो है ईसाई धर्म उन्होंने अपना लिया था। और 20% उनकी संपत्ति का हिस्सा जो है उनके मामा मुराद खान बाबी को सर्विस चार्ज के रूप में दी गई। तो परवीन बाबी की जो है बसियत जो है उसमें ये सब बातें आई थी। आपको बताया कि परवीन बाबी की जूनागढ़ और मुंबई में संपत्ति थी और उनकी इस संपत्ति को लेकर जो है विवाद हो गया था। उनके परिवार के कई सदस्य सामने आए थे, जिसमें एक जो है उनके मामा मुराद खान बॉबी भी थे। परवीन बाबी का जब निधन हुआ तब उनकी माँ का निधन हुआ। इसके अलावा परवीन बाबी जो है जब उनका निधन हुआ तो अपने पीछे वो जूहू का अपार्टमेंट छोड़ गई थी, जो कि 23 वर्ग फीट का है। जूनागढ़ में उनकी हवेली का सामान था, जेवरात थे और उनके बैंक में 20 लाख की राशि थी। और इन्हीं राशियों को जो है जो 3 हिस्सों में बांटा गया था। बसियत के मुताबिक उनकी जो संपत्ति थी उसका एक ट्रस्ट बनाया गया, परवीन बाबी ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट गरीब महिलाओं और बच्चों की मदद करता था। परवीन बाबी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो पहली बार इंडिया की तरफ से अगर किसी की तस्वीर टाइम मैगजीन पे छपी तो वो परवीन बाबी की थी। परवीन बाबी की टाइम मैगजीन पे जो तस्वीर छपी थी, इसको बॉब क्रिस्टो ने ऑस्ट्रेलिया में देखा था। वो ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर थे और परवीन बाबी की खातिर वो मुंबई आ गए थे। उनके बीवी बच्चे थे, सब छोड़ करके वो मुंबई आ गए। एक फिल्म के सेट पर उनकी परवीन बाबी से मुलाकात हुई और उसके बाद उनको बॉलीवुड इतना पसंद आया कि वो बॉलीवुड में काम करने लगे और बहुत सारी फिल्मों में जो हैं वो विलेन बने। तो परवीन बाबी का कुछ ऐसा जादू था, बहुत सारी हिट फिल्मों का वो हिस्सा रही। जिस फिल्म में भी उनका डांस गाना होता था वो अपने आप में बहुत हिट रहता था। फिल्मी पर्दे पर बहुत ज़्यादा चमक दमक बिखेरती थी और बहुत ज़्यादा उनको जो है पसंद किया जाता था। उनके फैंस बहुत थे और 70 के दशक की सबसे महंगी एक्ट्रेस भी वो थी। लेकिन 80 का दशक आते आते परवीन बाबी के बारे में खबर आने लगी कि उनको एक मानसिक बीमारी हो गई है और इसकी शुरुआत हुई थी फिल्म शान के सेट से। फिल्म शान के सेट पर एक झूमर लगा हुआ था और उसके नीचे परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन डांस कर रहे थे और वो अचानक से चिल्लाने लगी कि अमिताभ बच्चन मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे ऊपर ये झूमर गिरा देंगे। सब लोग चौंक गए कि ऐसा आरोप क्यों लगा रही है। उसके बाद शूटिंग बंद कर दी गई। 2-4 दिनों तक जो है परवीन बाबी शूटिंग पे नहीं आई। धीरे धीरे उनको किसी तरह समझाया गया, उन्होंने शूटिंग कंप्लीट की। लेकिन इसके बाद से जो है लोगों को ये लगने लगा कि परवीन बाबी के साथ सब कुछ ठीक नहीं है।
महेश भट्ट ने भी इसका खुलासा किया था कि परवीन बाबी को कुछ ऐसी बीमारी थी, एक बार जब वो उनके घर गए तो बिल्कुल डर के मारे कांप रही थी। वो बार बार कह रही थी कि वो मेरे घर में घुस जाएंगे, मेरा रेप कर देंगे, मुझे मार डालेंगे। और ये डर परवीन बाबी के मन में तब आया था जब एक बार गुजरात में दंगे हुए थे। उस समय परवीन बाबी छोटी थी, हॉस्टल में रहती थी और हॉस्टल की वार्डन ने जो है उनको हॉस्टल से बड़ी मुश्किल से निकाला था। गद्दों के भीतर छुपा करके जो है उनको उनके रिश्तेदार के घर भेजा गया था। कहा जाता है कि उसी समय से परवीन बाबी के बहुत ट्रॉमा से गुजरी थी वो, और उनके दिमाग में ये बात डर कर गई थी कि कोई उनकी हत्या कर देगा, कोई उनको मार देगा। शुरू के दिनों में तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन 1982-83 के बाद से जो है परवीन बाबी इस बीमारी के शिकार हो गई, मानसिक बीमारी के शिकार हो गई। पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं इसको, कि अपने आप उनको नज़र आता था कि कोई उनको देख रहा है, कोई उनको मार रहा है, कोई उनके घर में घुस जाएगा। कुछ दिनों के लिए वो अमेरिका चली गई थी। वहाँ से जब वो लौटी तो बिल्कुल बदली हुई थी, खूबसूरत सी परवीन बाबी जो है उनका वजन बढ़ गया था। किसी तरह जो है उन्होंने वापसी की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। और उसके बाद से बॉलीवुड के वो तमाम लोग जो कभी उनके साथ फिल्मों में काम किया करते थे, धीरे धीरे उन सब ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। और जब एक बार साल 2005 में भी बहुत ज़्यादा वो चर्चा में आई थी, उसके पहले भी वो 2004 में भी चर्चा में आई थी, जब उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिए और मीडिया में सरेआम आकर के वो ऐसी बातें बोलती थी जिससे लोग जानते थे कि वो गलत बोल रही हैं। लेकिन उस दौरान पता नहीं उनको क्या हो गया था और वो ऐसे ऐसे बयान देती थी, बॉलीवुड हस्तियों पे केस करती थी। और उसके बाद अचानक एक दिन खबर आई कि परवीन बाबी नहीं रही।